हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से उठ के आ जाते हैं। तुम यहाँ पर देख सकते हो, रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो डायग्राम के नीचे भी जो लाइन लिखी रहती है ना, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत सारे तुम देखोगे क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह में उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो छोटी छोटी लाइन लिखी रहती है एनसीईआरटी में। इसलिए तुम देखोगे कि बहुत सारे जो टॉपर्स के नोट्स रहते हैं ना, वो एनसीईआरटी पूरी हाईलाइट रहती है, पीली पीली रहती है, अलग अलग कलर से भरी हुई रहती है, और वो स्पायरल बाउंड रहती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, प्लस वहां पर जो वर्ड लिखे हुए हैं वो वर्ड को छोड़ते नहीं है। अब वो तुम क्या कर सकते हो, वहां पर अपने जो फैक्ट्स है उसको हाईलाइट कर सकते हो। जो भी फैक्ट्स वहां पर लिखे उसको हाईलाइट कर लो, एक पेन से, पेंसिल से, या फिर हाईलाइटर से, एग्जाम्पल से उसको हाईलाइट करो, डायग्राम में उसको हाईलाइट करो, टेबल्स वहां पर बनाते जाओ, टेबल जो है उसको हाईलाइट करते जाओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो टेबल में लिखा हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ कुछ चैप्टर वहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कुछ चैप्टर ईजी होते हैं, प्लस वहां से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऐसे चैप्टर में छोड़ना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना ध्यान लगाते हैं ऐसे चैप्टर पे जैसे क्वेश्चन कम आते हैं और टाइम कम बचता है, तो हम अच्छे टॉपिक को छोड़ देते हैं जैसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आसान भी है। ऐसे टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है, हमें ध्यान रख के जाना है, हमें रिसर्च करना है कि ऐसे टॉपिक कौन कौन से हैं। पीवाईक्यू यहाँ पर क्या है, गोल्ड है। पीवाईक्यू पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वहां से ही क्वेश्चन आते जाते हैं। लास्ट 10 से 15 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन है नीट के, हमें वो सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, पैटर्न अंडरस्टैंड करना है, हमें आंसर अंडरस्टैंड नहीं करना। अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको क्या करो, मार्क करके रखो। डोंट स्टडी एवरीथिंग इक्वली, फोकस मोर ऑन हाई वेटेज जो चैप्टर्स उस पर ज्यादा फोकस करो। फ्रीक्वेंटली जो रिपीट हो रहे हैं उस पर तुम ज्यादा फोकस करो। इजी स्कोरिंग जो टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करो, फटफट उसको पढ़ने के ट्राई करते जाओ। जैसे यहाँ पर फिजिक्स में सबसे ज्यादा इजी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, रे ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत इजी है, रे ऑप्टिक्स वाला। इसके अलावा सेमी कंडक्टर तो काफी इजी होता है, ये तो पढ़ के ही जाना है। यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ के जाना है, कभी कभी डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी इजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम ये कर लोगे। केमिस्ट्री में तुम क्या करना है, बस वहां पर रिएक्शन याद होना चाहिए यार। अगर तुम्हें रिएक्शन याद नहीं हो रही है तब दिक्कत है। रिएक्शन को याद करने के लिए जो भी तुम दीवार है घर पे, दीवारों पे लगाते जाओ, अपने आगे पीछे जो भी दीवार है दीवारों पे लगाते जाओ। उसके अलावा जो भी तुम्हारे नोट पैड है वगैरह वगैरह सारी चीज़ों पे तुम अटैच कर सकते हो रिएक्शन वगैरह की। टाइम कम बच चुका है और तुम्हें रिएक्शन याद करनी है। रिएक्शन बहुत सारी है केमिस्ट्री में, अलग अलग प्रकार के रिएक्शन है, अलग अलग प्रकार के रिएक्शन बनती है, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है, उसकी नेमिंग अलग अलग होती है, तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है। और बायोलॉजी में कुछ चैप्टर ईजी है तो वो चैप्टर हमें छोड़ना नहीं है, जो ईजी टॉपिक है, जो ईजी चैप्टर है वो हमें छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा हमें क्या करना है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब जो पढ़ा हुआ है उसको वेस्ट ना जाए करके हमें क्या करना है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। और जो बहुत सारे लोग क्या नए नए कंटेंट पढ़ने लगते हैं, नया कंटेंट हमें एकदम से पढ़ेंगे तो उतना ध्यान नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, भी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब जो पढ़ा हुआ है कम से कम वो तो हमारे पास रहे, हाँ वो तो हमारे पास ध्यान रहे उसका। नया कंटेंट हम बाद में देख लेंगे, नया कंटेंट हम बाद में पढ़ लेंगे। तो नया कंटेंट जो है वो हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि हमारा रिवीजन प्रॉपर हो जाए।